दैनिक भास्कर और उसके मालिक अपने अखबार में काम करने वाले वफादारों से बेवफाई करने में मशहूर हैं। भास्कर परिवार का इमोशनल भट्टा मारने वाला दैनिक भास्कर पत्रकार कल्पेश याग्निक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सलोनी अरोड़ा की फर्जी जमानत मामले में मल्हारगढ़ से गिरफ्तारी की प्रमुख खबर इंदौर एडिशन से बुधवार और भास्कर ऐप से मंगलवार से ही गायब रही। यह पत्रकार जगत सहित एक्टिविस्टों की चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। इस मामले में न्यायाधीश रोहित आर्य ने कल्पेश याग्निक की मौत के बाद दैनिक भास्कर को व्यावसायिक और झूठी खबरें छापने वाला अखबार कहा था। न्यायाधीश ने कहा था कि दैनिक भास्कर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। पैसे देकर आप इस अखबार में कुछ भी छपवा सकते हैं। दैनिक भास्कर में पत्रकार रही सलोनी अरोड़ा का हनी ट्रैप की चर्चा भी हो रही है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण कल्पेश याग्निक, जो मृत्यु के पहले तक दैनिक भास्कर समूह के नेशनल एडिटर थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दैनिक भास्कर ने उनकी मौत पर उनका निधन तब हार्ट अटैक से होने की खबर छापी थी और सलोनी अरोड़ा को निर्दोष बताकर उसका खबरों सहित न्यायालय में भी बचाव किया था, जिस पर न्यायाधीश रोहित आर्य ने दैनिक भास्कर को एक बिकाऊ और अविश्वसनीय अखबार कहा था। दैनिक भास्कर को अपना खून पसीना देकर सींचने वाले कल्पेश याग्निक के छोटे भाई नीरज याग्निक तब से ही कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। नीरज याग्निक के बताने पर इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सलोनी अरोड़ा को मल्हारगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। सलोनी की जमानत के लिए 2 बार जिन जमानतदारों की मदद ली गई है, उनमें से एक आदतन जमानतदार होने से न्यायालय से उस पर रोक लगाई थी, फिर भी उसने सलोनी की जमानत दी। दूसरी जमानतदार उनकी भाभी थी, जिसने न्यायालय में आवेदन देकर सलोनी की जमानत मामले में स्वयं को हटा लिया था। दोनों जमानत खत्म हो जाने पर पुलिस ने सलोनी के मल्हारगढ़ में होने की नीरज याग्निक की खबर पर पुलिस उसे वहां से पकड़कर मंगलवार की रात लेकर आई और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मंगलवार रात को ही सलोनी की गिरफ्तारी से संबंधित छोटी से छोटी खबर और गिरफ्तारी के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर फॉरवर्ड हो रहे थे, जबकि बुधवार को दैनिक भास्कर के अलावा सभी अखबारों में तथा न्यूज पोर्टल पर यह खबर छापी गई थी। अशोकनगर के अपने अखबार के ब्यूरो चीफ को विधायक द्वारा रेप के झूठे मामले में फंसाए जाने पर दैनिक भास्कर ने उनका साथ नहीं दिया था, इसलिए उसे जेल जाना पड़ा। विधायक ने खबरों से नाराज होकर दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ पर रेप का झूठा मामला बनवा दिया था। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग सहित अल्पसंख्यक सभी वर्गों का जाति प्रमाण पत्र बनवा कर रखे हुए हैं। जब जिस चुनाव में जिस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है लगा देते हैं और चुनाव जीत कर न्यायाधीशों को रिश्वत देकर खुद को हर मामले में साक्ष्य और सबूतों सहित गवाह होने के बाद भी निर्दोष बरी करार लेते हैं। दैनिक भास्कर और उसके मालिक भी यह सब जानते हैं कि फिर भी अपने ही ब्यूरो चीफ को झूठे रेप के मामले में जजपाल सिंह जज्जी द्वारा फंसाए जाने पर दैनिक भास्कर ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे दैनिक भास्कर परिवार का रट्टा मारने वाले दैनिक भास्कर के मालिकों ने अपने अखबार में काम करने वाले कर्मचारियों की बेवफाई के किस्से हैं। कर्मचारियों की बेवफाई के कई किस्से हैं। कर्मचारियों को मजीठिया का लाभ न मिले, इसलिए दैनिक भास्कर अपने अधिकतम कर्मचारियों से हर साल इस्तीफा लेकर उनको हर साल नया नियुक्ति पत्र दे देता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।